मुझे नहीं लगता है कि माननीय मंत्री सम्राट चौधरी जी जानबूझकर ऐसी बातें की। जी जब व्यक्ति माफ़ी मांग लेता है जी। तो वहीं पर उस बात को समाप्त कर देना चाहिए। पिछले बार जब सत्र चल रहा था तो बिहार से बाहर, ये तो सीजनल लेता है। तेजस्वी जी को हम सलाह देंगे कि आप जनता के बीच में जाइए, जनता का जो मुद्दा है आप उस चीज़ को उठाएं। लालू जी के बारे में बड़ा सम्मान पूर्वक कहेंगे कि लालू जी धरती से उभर के आए थे जी। लेकिन तेजस्वी जी जो कहेंगे लालू जी वाला गुण आना, तेजस्वी जी धरती से नहीं आए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा दोनों तरफ से देखने को मिल रहा है, कभी इनके तो कभी उनके। दोनों तरफ से अपने अपने तरीके से बयान आ रही है। जिस तरीके से बीजेपी के मंत्री ने जब विधानसभा के अध्यक्ष के ऊपर उंगली उठाई तो विपक्ष भी विधानसभा के कुर्सी की मर्यादा गिनाने लगी। हमारे साथ हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद अशोक यादव। इनसे जानें कि जिस तरीके से पहले तेजस्वी यादव आक्रामक थे, उसके बाद इनके अपने ही घर में छेद हो गया। सर, जिस तरीके से पहले विपक्ष आप लोगों के ऊपर आक्रामक थी, सवाल उठा रहे थे, अब आपके अपने ही लोग ऐसे कारनामे कर दें जिससे बदनामी हो रही है। देखिए, आज जो घटना घटी है बिहार विधानसभा में जी, मुझे नहीं लगता है कि माननीय मंत्री सम्राट चौधरी जी जानबूझकर ऐसी बातें की। जी, हो सकता है उनके मुंह से निकल गया हो, जी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उसके बाद उन्होंने माफ़ी मांग ली है। जब व्यक्ति माफ़ी मांग लेता है तो वहीं पर उस बात को समाप्त कर देना चाहिए। और मुझे लगता है कि आगे से ऐसी घटना नहीं होगी और सदन सही ढंग से चल रहा है। जिस तरीके से सर विपक्ष आप लोगों के ऊपर लगातार हमला कर रहा है, आरोप लगा रहा है, रोजगार को लेकर के, शराबबंदी को लेकर के, कानून व्यवस्था को लेकर के, कहीं ना कहीं सर दबाव आप लोगों के ऊपर है विपक्ष की तरफ से। देखिए, विपक्ष के पास जी, अब कोई मुद्दा है नहीं, कोई मुद्दा नहीं। अगर उनके पास कोई मुद्दा होता तो जनता के बीच में जाके उस मुद्दा को लेके लड़ाई लड़ते। पिछले 15 वर्षों से लगभग हम लोग एनडीए की सरकार बिहार में है, लेकिन 15 वर्षों में बता दीजिए कि इनके पास कोई मुद्दा था क्या? विपक्ष के पास कहीं भी सड़क पर उतरे, जन आंदोलन उन्होंने खड़ा किया, पब्लिक के बीच में ये लोग गए? कभी ये लोग पब्लिक के बीच में नहीं गए। तेजस्वी जी हमेशा, वो तो बिहार से बाहर चले जाते हैं। कोरोना जैसे महामारी आई तो बिहार से बाहर, पिछले बार जब सत्र चल रहा था तो बिहार से बाहर। ये तो सीजनल लेता है। अभी बिहार विधानसभा चल रहा है तो कुछ न विपक्ष को तो कुछ बोलना है, तो उसकी मजाक उड़ाना। वो तो करें कि हम जनहित मुद्दों को उठा रहे हैं, युवाओं की बात उठा रहे हैं, आप लोग सुन नहीं रहे हैं, आप लोग बिल्कुल निरंकुश सरकार हो गए हैं। देखिए, बिहार विधानसभा की अपने एक प्रक्रिया होती है, संचालन नियमावली के तहत वो चलता है और हर दल को संख्या के आधार पे उनको समय अलॉट होता है। और विपक्ष के नेता तो बार बार बोलते रहते हैं, हर चीज़ को बोलते हैं, लेकिन जनहित के मुद्दा को कम उठाते हैं, व्यक्तिगत प्रहार ज़्यादा करते हैं। कभी अनर्गल बयान देते हैं, कहाँ कहाँ से मंत्री आ गए। कभी एक व्यक्ति विशेष के पीछे, जो अभी हमारे मंत्री रामसूरत राय, उनको व्यक्तिगत रूप से पीछे पड़े हुए हैं। कह रहे हैं कि रामसूरत राय के परिवार के उनके अपने जगह से शराब पकड़े गई है। भाई, आप जो हल्ला कर रहे हैं, केस हुआ है, पुलिस को कार्रवाई करने दीजिए। पुलिस कार्रवाई कर रही है, 10 का मामला है। रामसूरत राय जी का पक्ष है, उनको भी तो सुनिए आप। कल रामसूरत राय जी बिहार विधानसभा में अपना पक्ष रख रहे थे, किस तरह उन्होंने हल्ला किया, उनको बोलने नहीं दिया गया। और ये घटना 10 की घटना है, ये न्यायालय में फैसला होगा, पुलिस उसका अपना इंक्वायरी कर रही है। लेकिन इस तरह से व्यक्तिगत आरोप लगाना, किसी व्यक्ति पर बार बार आरोप लगाना, हर दिन आरोप लगाना, जैसे लगता है कि इनके पास कोई मुद्दा बोलने का विषय है नहीं। बस एक कोई विषय मिलता है, छोटा मोटा मिलता है, तो उसी को लेकर लगातार वो बोलते जा रहे हैं। इसलिए तेजस्वी जी को हम सलाह देंगे कि आप जनता के बीच में जाइए, जनता का जो मुद्दा है आप उस चीज़ को उठाइए। आप जाके देखिए कि आपके शासनकाल में, आपके माता पिता के शासनकाल में 15 वर्षों में क्या क्या था बिहार में, अब उसमें क्या सुधार हुआ है। अगर कहीं सुधार की आवश्यकता है तो आप सुझाव दीजिए,
मुझे लगता है कि आप अगर सुझाव देंगे तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जितने संवेदनशील हैं कि आपके सुझाव को मानेंगे, लेकिन ये सुझाव नहीं देते हैं, अनर्गल आरोप लगाते रहते हैं। वो तो लगातार ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री कमजोर हो गए, भाजपा ने कमजोर कर दिया है नीतीश कुमार को। देखिए, तेजस्वी यादव से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं, उनको आवश्यकता नहीं है। कौन कमजोर मुख्यमंत्री बिहार में रहा है, कैसे जेल से शासन चला है, वो बिहार के लोग भूल गए क्या? कौन जेल से शासन चला है? बिहार में जेल से शासन चला है। आपको याद कीजिए, जब एक मुख्यमंत्री बिहार में बनी थी, जब एक मुख्यमंत्री जेल जाने के बाद दूसरा मुख्यमंत्री जब यहाँ बिहार में बने थे तो जेल से शासन होता था बिहार में। ये दिन भूल गए हैं बिहार के लोग क्या? क्या उस दिन की याद है? तेजस्वी यादव जी को याद है क्या? आज माननीय मुख्यमंत्री जी मजबूती से 15 साल से सत्ता पर बैठे हुए हैं, क्या एक भी आरोप लगा पाए क्या मुख्यमंत्री जी पर? अनर्गल कोई आरोप लगा देना ये इनको शोभा नहीं देता है। उनको जनता के बीच में जाए, संघर्ष करे, जनता के दुख दर्द को समझे, गांव में जाए, मरवा का रोटी खाए, गेहूं का रोटी खाए, जाए कॉल का पानी पिए, कुआं का पानी पिए, और ये मुख्यमंत्री आवास में रहे और ये करके मिनरल वाटर पी के और बड़ी बड़ी भाषण देना और हेलीकॉप्टर पे घूम के, ये कभी भी उस सच्चाई बात नहीं बोल सकते, ज़मीनी हकीकत बात नहीं बोल सकते हो। लेकिन वो हमेशा कहते हैं कि हम तो जनता के बीच में रहते हैं, जनता के नेता हैं। लालू यादव के बेटा हैं, जनता के बेटा हैं वो। मलवा की रोटी खाने के नसीब। लालू जी के बारे में बड़ा सम्मान पूर्वक कहेंगे कि लालू जी धरती से उभर के आए थे। भले ही मुख्यमंत्री बनने के बाद जो कुछ हो गया हो, लेकिन आए थे, लड़के आए थे। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद वो गलत रास्ते पे चले गए। लेकिन तेजस्वी जी जो कहेंगे लालू जी वाला गुण आना, तेजस्वी जी धरती से नहीं आए हैं। जब उनके माता पिताजी का शासन था बिहार में, क्या तेजस्वी यादव जी कभी मुख्यमंत्री आवास से निकल के गए? किसी गांव में गए? कहीं मोटरसाइकिल से गांव में गए? कहीं कार से गांव में गए? उस समय सड़क की क्या स्थिति थी? उस समय विधि व्यवस्था की क्या स्थिति थी? बिजली की क्या स्थिति थी? चारों तरफ लगता तक बिहार में अंधेरा छाया हुआ है। और उस समय माननीय हाई कोर्ट को कहना पड़ा कि बिहार में जंगल राज है, अराजक राज है। ये हम लोग नहीं कह रहे थे, इसलिए तेजस्वी जी अभी जो व्यक्तिगत आरोप लगाना बंद करें। माननीय मुख्यमंत्री जी की एक अपनी गरिमा है, लंबे संघर्ष का उनका इतिहास है, और जब से बिहार में बने हैं बिहार की प्रतिष्ठा बढ़ी है और बिहार विकास किया है और उनके नेतृत्व में और विकास कर रहा है। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू।